आयरन मैन को मार्क II ने पकड़ लिया था, लेकिन उसने बिल्कुल भी घबराहट नहीं दिखाई क्योंकि सभी आर्मर उसी ने बनाए थे। उसे खुद से बेहतर कोई नहीं जानता था। उसने एक ही बार में लॉर्ड शांगशियाओ को मार गिराया, लेकिन फिर वह अपना सिर वापस नहीं पा सका। लेकिन उसके सिर पर एक लोहे की प्लेट थी। जब उसने देखा कि लॉर्ड शांगशियाओ हार मानने वाला नहीं है, तो उसने एक बारबेल उठाया और उसे बेहोश कर फिर वह बड़ी ही शान से उसकी पीठ पर उड़ गया। लेकिन अचरज की बात यह हुई कि लॉर्ड शांगशियाओ ने अचानक उस पर हमला कर दिया। एक के बाद एक कई चालों के बाद आयरन मैन ऊपर की मंजिल पर जा गिरा। मार्क II भी उसके पीछे उड़ता हुआ ऊपर गया। दोनों सबके सामने लड़ने लगे। आयरन मैन ने लॉर्ड शांगशियाओ को जमीन पर पटक दिया। फिर उसने चारों ओर देखा और जोर से चिल्लाया, जिससे सभी मेहमान डरकर भाग गए। लॉर्ड शांगशियाओ ने इस मौके का फायदा उठाया और आयरन मैन पर वार कर दिया, जिससे वह दीवार में जा लगा। शांगशियाओ ने देखा कि वह आयरन मैन को हिला नहीं सकता, तो दोनों ने अपनी बाहें उठाई और फ्लेयर गन चला दी। विस्फोट के बाद विला खंडहर बन गया और टोनी नवीनतम आर्मर पहने जमीन पर बैठा था। वह देखता रहा कि लॉर्ड शांगशियाओ सेकंड जनरेशन आर्मर लेकर चला। सरकार को जब आयरन मैन का आर्मर मिला तो वे इसकी तकनीक को समझ नहीं पाए, इसलिए उन्होंने वैज्ञानिक हैमंड को बुलाया और मार्क II को उसे अनुसंधान और विकास के लिए सौंप दिया। उन्होंने उसे कई बंदूकें और हैवी मशीन गनें लगाने को कहा। एक सुपर डायरेक्टर हैमंड भी था। लैब में लौटकर हैमंड ने मार्क II टोनी को दे दिया। जल्द ही हैमंड ने एक युद्ध प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सबको दिखाया कि उनके बनाए युद्ध रोबोटों में समुद्र, आकाश और जमीन के लिए 3 तरह की स्टील आर्म्स थी। इसके अलावा एक ऑलराउंडर स्टील आर्म भी थी। उन्होंने मार्क II को भी युद्ध रोबोट में बदल दिया था, जिसके पीठ पर एक बड़ी मशीन गन लगी थी। लेकिन तभी आयरन मैन ने शानदार लैंडिंग की। अचानक सभी स्टील आर्म्स युद्ध मोड में आ गए। उन्होंने आयरन मैन की ओर बंदूकें तान दी। असल में टोनी ने सभी मशीनों में घुसपैठ कर ली थी। निर्दोषों को नुकसान न पहुंचे, इसलिए आयरन मैन तुरंत आसमान में उड़ गए। टोनी ने भी मशीनों को उसे पकड़ने के लिए भेज दिया। दोनों का एक ही मकसद था, हर हाल में उसका पीछा करना। भीड़ में एक और आयरन मैन था। उसने हाथ बढ़ाया, स्टील आर्म्स ने फायर किया। आयरन मैन उन सभी को जंगल की ओर ले गए।